हेलो गाइस, मेरा नाम है निकेत। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट में पूछा जाता है बार बार और बोर्ड्स में भी बायोलॉजी में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन यूजुअली क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओवल्यूल इन द ओवेरी। और कुछ बच्चों को ओव्यूल ही नहीं पता होंगे। ओव्यूल दोस्तों क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। और जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन से बाद फ्रूट बन जाती है। दोस्तों यूजुअली जो है ओव्यूल का जैसा अरेंजमेंट होगा वैसा ही किसी स्पीशीज़ में क्या है, सीड का अरेंजमेंट होगा। सिंपली आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों आप ने किसी भी ना सीड का अरेंजमेंट समझना है किसी भी प्लांट में या किसी भी फ्रूट में, तो आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने किसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना है, किसी सीड का स्ट्रक्चर समझना, तो आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ लो, आपको समझ आ जाएगा। वैसे ही क्या है कि जैसे आपने किसी क्लास में स्टूडेंट कैसे बैठे हैं उसका स्ट्रक्चर समझना, तो आपको बेंचेस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बेंचेस पड़े होंगे उसी तरीके पे ही उसके ऊपर स्टूडेंट बैठे होंगे। वैसे ही क्या है कि ओव्यूल हैं और जो आप सीड हैं जो स्टूडेंट को समझ सकते हैं, वैसे ही है, सिंपल। और दोस्तों इसके जो है वेरियस डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मार्जिनल वो किसमें देखने को मिलते हैं, जैसे पीस में हमारे मटर के दाने हैं वो जैसे अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो मार्जिनल होते हैं। मतलब जो सीड्स हैं, जो ओव्यूल्स हैं, वो किस तरीके से पड़े होते हैं, मार्जिनल पीस में। और एक्साइल दोस्तों एक्सिस का जो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से एक्सिस से जो जुड़े हुए, जैसे आपने कभी टमाटो काट के देखा होगा, टमाटर या फिर लेडी फिंगर, आपने जी जैसे लेडी फिंगर है, आपने इसको इधर से काट दिया ऐसे, और ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको क्या है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वैसे ही चिली है। और दोस्तों तीसरा है पेराइटल क्या है कि दोस्तों ये सिर्फ साथ में लगे होते हैं। जैसे क्या, पपाया की सीड आपने देखेंगे, जब पपीता काटते हैं तो क्या होता है, वो साथ में लगे होते हैं सरफेस के अंदरले सरफेस के साथ में, जो वो अरेंजमेंट है उसको पेराइटल कहते हैं। और कई स्पीशीज़ में दोस्तों क्या है, फॉल्स सेप्टम, मतलब डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। सेप्टम दोस्तों क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के वास्ते बनता है। जैसे अब ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होके रह गए, है ना, ये ओव्यूल जो है, तो इसको ये कैसे मस्टर्ड और आर्जिमनी में आपको देखने को मिलता है। और अगला है दोस्तों फ्री सेंट्रल मतलब जो फ्री सेंटर में फ्री पड़ा हुआ है, जिसकी साइड में कोई अटैचमेंट नहीं है, जो सीड है वो फ्री पड़े हुए हैं सेंटर में, इसको ये डायंथस और प्राइमरोस में फाउंड होते हैं। और उसके बाद है दोस्तों बेसल जो है मोस्ट एडवांस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, मोस्ट एडवांस कौन सा, जो बेसल है। मैरीगोल्ड का फ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर देखा होगा, उसमें जो ओव्यूल या फिर सीड का अरेंजमेंट है वो बेसल होता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो मेरे को लगता है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।